गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अजय सर पायनेर मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। मी अल्ताफ सर तुम्हाला मराठी हा विषय शिकवणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इयत्ता 8वी पास करून 9वी मध्ये प्रवेश केलेला आहे, म्हणून तुमचं मनापासून अजय सर पायनेर मध्ये स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी या विषयाबद्दल तुमच्या मनात कायम भीती असते। तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न निर्माण झालेला असतो की मला मराठी विषयामध्ये कमी मार्क पडतात, मराठी हा विषय माझा वीक आहे, अशी एक मनभावना, अशी एक आपल्या मनाची कल्पना मनामध्ये निर्माण झालेली असते। दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक चिंता और एक डर लगा रहता है कि मराठी विषय मेरे लिए बहुत हार्ड है, मराठी मेरी बोली भाषा नहीं है, जिसके वजह से मराठी में मुझे कम अंक मिलते हैं, ऐसी हमारी सोच बनी हुई है। और दोस्तों, यही सोच, यही गलत सोच हमें मराठी में कम अंक लाने का रीजन होता है। इसलिए मराठी ये विषय और सब विषय से जरा सा हार्ड जरूर है, मगर मुश्किल नहीं है। आपने अभी तक 8वी कक्षा तक मराठी पढ़ा हुआ है, आतापर्यंत तुम्ही 8वी पर्यंत मराठी शिकलेला आहात। 8वी पर्यंतच्या मराठीचा स्तर आणि 9वी व 10वी ह्या मराठी विषयाचा स्तर, विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये खूप फरक आहे, याच्यामध्ये खूप अंतर आहे। इयत्ता 8वी मध्ये मराठी विषयाचा पेपर 50 मार्काचा आहे, इयत्ता 9वी मध्ये मराठी विषयाचा पेपर 80 मार्काचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, 8वी मध्ये मराठीचा पोर्शन अभ्यासक्रम देखील कमी आहे, 9वी मध्ये तो जास्त आहे। याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डेली मराठी का एक पेज आपको लिखना है, हैंड राइटिंग। ओके, हैंड राइटिंग म्हणजे एक पान रोज शुद्ध लेखन लिहिल्यामुळे तुमचं मराठीतील अक्षर सुंदर शुद्ध होतच, पण त्याचबरोबर मराठी वाचल्यामुळे देखील मराठी समझायला लगते। यदि अगर हम डेली 1 पेज हैंड राइटिंग लिखेंगे तो ये लिखने से क्या होता है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी तो होती है, शुद्ध भी होती है, और लिखते लिखते जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने से मराठी हमें इजी होने लगती है। तो इसलिए दोस्तों, आज से आप डेली एक पेज मराठी का लिखने के लिए और पढ़ने के लिए शुरू करो। उसके साथ साथ जो शब्दार्थ है, जो शब्द के मीनिंग है, वो शब्द के मीनिंग आपको याद करना है, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि मीटिंग इस शब्द को मराठी में क्या बोलते हैं, भेद। ओके, आस जैसे अपन डिजायर, इच्छा, तो ये अपने को मालूम पड़ेगा। याच्यासाठी शब्दार्थ पाठ करणे गरजेचं आहे। ओके विद्यार्थी मित्रांनो, आजपासून तुम्ही अभ्यासाला लागा। त्याचबरोबर मराठीसाठी एक वेगळी वही हे करणं गरजेचं आहे। ज्या वेळेला अजय सर पायनेर कडून तुम्हाला मराठीचा कोणताही व्हिडिओ येईल, अभ्यासाचा, कवितेचा, धड्यांचा, तर त्या व्हिडिओच्या अगोदर
उस वीडियो के पहले जो बताने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो मैटर आपको आएगा। आपको उसको पॉज करके रीड करना है, फिर वीडियो देखना है, फिर समझ में नहीं आएगा फिर पीछे जाओ, फिर देखो। इस तरह से अगर हम करेंगे, और यदि अगर आपको डाउट है तो आप अपने ग्रुप में या रिस्पेक्टिव ब्रांच इंचार्ज के मोबाइल पे चैट करो, मैसेज करो, उनको बताओ, आपके हर डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मराठी के विषय को लेकर जो चिंता आपके मन में है उसको दूर करो, मगर मराठी को केयरफुली से रीड करो। इतना आज हम समझकर आज से आप और हम मिलकर मराठी विषय पढ़ने की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज आपण या ठिकाणी संतवाणी याच्यातील भाग अ, भेटी लागी जीवा संत तुकाराम हा पाहणार आहोत। आज हम मराठी में पहली संतवाणी और उसका अविभाग जिसका नाम है भेटी लागी जीवा, मतलब मेरे मन में भगवान से मिलने की उत्सुकता या आस जगी हुई है। या संतवाणीचे संत तुकाराम महाराज। इस संतवाणी के संत तुकाराम महाराज। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे। महाराष्ट्रामध्ये अनेक संत होऊन गेले। त्या सर्व संतांनी आपापल्या वाणीतून, आपापल्या पुस्तकातून लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याचे काम केले। किंबहुना महाराष्ट्र भूमीला संत भूमी बनवण्यासाठी अनेक महान संतांनी वेगवेगळे कार्य केले। त्याच्यापैकी संत तुकाराम महाराज, तुकाराम वल्लोबा अंबिले मोरे, ज्यांचा जन्म 1608 व मृत्यू 1650 मध्ये झाला अशी धारणा आहे। संत तुकाराम महाराज जिनका जन्म 1608 और जिनकी मृत्यु 1650 में हुई है, ऐसी दंत कथाएं मौजूद है। दोस्तों, दंत कथाओं का मतलब होता है बोली और सुनी जाने वाली बातें। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। आपने रोज का व्यवहार, आपने जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी का व्यवहार और अध्यात्म मतलब भगवान की भक्ति, इन दोनों का सही मिलाप करने वाला संत तुकाराम। ओके, व्यवहार आणि अध्यात्म म्हणजे संसार करत असतानाच ईश्वराची देखील भक्ती कशा प्रकारे करायची याची सुयोग्य असे सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे। दोस्तों, दांभिकता का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की कुरीतियां करते हैं। ये हो गया दांभिकता। देवाला प्रसन्न करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे देवाला प्रसन्न करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे केले जाणारे व्यवहार म्हणजे दांभिकता। त्याच्यानंतर आहे दैववाद। दैववाद का मतलब देखो दोस्तों, दैववाद का मतलब ये होता है कि दूसरों के भगवान से मेरे भगवान को श्रेष्ठ मानना, ये हो गया दैववाद।
इसके बाद वाला शब्द है अहंकारी वृत्ति, मतलब किसी भी भगवान को या किसी भी संत को अहंकार यानी घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में अहंकार कुट कर भरा हुआ है। इसके बाद दुराचार कहा है। दुराचार का मतलब होता है जिसका आचरण सही नहीं है। झूठ बोलना, ओके, माँ बाप की सेवा नहीं करना, चोरी करना, दूसरों को गलत नजर से देखना, ये दुराचार है। और संत तुकाराम महाराज ने इन सभी का विरोध किया है। दांभिकता, दैववाद, अहंकार वृत्ती, दुराचार आणि पडखर समाचार यांचा त्यांनी आपल्या अभंगातून समाचार घेतलेला आहे। त्याचबरोबर प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वानुभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। उन्होंने हमेशा अपने अभंग में प्रेम, इंसान की मॉरल ड्यूटी, सर्वानुभूति ईश्वर, मतलब मुझे यहां से जो जो चीज दिखाई दे रही है उस हर एक चीज में ईश्वर बसा हुआ है, ऐसे संत तुकाराम महाराज की धारणा है। मतलब संत तुकाराम महाराज का मानना ही ऐसा है कि इस पूरी धरती पर मुझे मेरे आंखों से जो जो चीज दिखाई देती है वो चीज भगवान ने बनाई है। और हर एक इंसान में, हर एक पक्षी में, हर एक प्राणियों में और हर एक वो चीज जिसमें जान बसी हुई है वो चीज मुझे भगवान दिखती है। त्याचबरोबर आता आम्ही या प्रस्तुत अभंगामध्ये संतवाणी भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतून केली आहे। संतवाणी इस कविता में संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनामध्ये असलेली विठ्ठल भक्तीची ओढ ही सांगितलेली आहे, वेगवेगळ्या दृष्टांतातून व्यक्त केलेली आहे। मतलब भेटी लागी जीवा, मतलब मुझे भगवान से मीटिंग करने की आस मेरे मन में बहुत लगी हुई है। इसको बताते समय संत तुकाराम महाराज ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र सोलापुर जिले में पंढरपुर एक गांव है और इस पंढरपुर गांव में भीमा नदी के किनारे पे श्री विठ्ठल का मंदिर है। हर साल इस विठ्ठल मंदिर में आषाढ़ी एकादशी के दिन बहुत बड़ा मेला होता है। दोस्तों, जैसे अभी ज्येष्ठ महीना खत्म होगा, आषाढ़ महीने की शुरुआत होगी। आषाढ़ महीने में जो एकादशी है उस एकादशी के दिन पंढरपुर में बहुत बड़ी श्री विठ्ठल की यात्रा होती है और महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों भाविक, लाखों लोग श्री विठ्ठल को मिलने के लिए पंढरपुर में आते हैं, क्योंकि संत लोगों के मन में हमेशा अपने भगवान से मिलने की आस लगी हुई होती है। बिल्कुल वैसी ही आस संत तुकाराम महाराज को इस कविता में लगी हुई है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है भेटी लागी जीवा, संत तुकाराम महाराज।
भेटी लागी जीवा लागलीस आस पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराज श्री विठ्ठलाची अळवणी करताना म्हणतात की भेटी लागी जीवा लागलीस आस, हे विठ्ठला तुझ्या भेटीची माझ्या मनामध्ये खूप आस लागलेली आहे. मी सतत रात्रंदिवस तुझी वाट पाहत आहे. हिंदी में श्री विठ्ठल को प्रसन्न करते समय, श्री विठ्ठल की प्रार्थना करते समय संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मिलने की आस मेरे मन में लगी हुई है और मैं लगातार रात दिन आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं. ओके, भेटी लागी जीवा लागलीस आस पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. फिर से सुनो. भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराज श्री विठ्ठलाची अळवणी करताना म्हणतात की हे विठ्ठला, तुझ्या भेटीची आस माझ्या मनामध्ये लागलेली आहे व मी सतत रात्रंदिवस तुझ्या भेटीची वाट पाहत आहे. ओके, पहिला. 2 नंबर, यासाठी संत तुकाराम महाराज यांनी वेगवेगळी उदाहरणे दिलेली आहेत और इसके लिए संत तुकाराम महाराज ने अलग अलग दृष्टांत दिए हैं. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन तैसे माझे मन वाट पाहे. दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूनम के दिन रात में आसमान में बहुत बड़ा चांद दिखता है और ये चांद की रोशनी में ये जो चकोर पक्षी है, ओके, म्हणजे चंद्र किरणे पिऊन जगणारा काल्पनिक पक्षी, इमेजिनरी बर्ड, ओके, जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये चांद की रोशनी में बाहर निकलता है और अपना खाना खाता है. ओके, मतलब उस चकोर पक्षी के मन में हमेशा मून यानी चंद्र की कशिश, अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है. समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? चकोर पक्षी का जीवन क्या है? पौर्णिमेचा चंद्र. चकोर पक्षी की जिंदगी क्या है कि पूनम की रात को जब चांद निकलता है तो चांद के रोशनी में ये पक्षी अपना फूड्स ढूंढता है. ये उसका जीवन है. उसके मन में हमेशा एक ही ख्याल रहता है कि चांद कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा. बिल्कुल वैसा ही ख्याल मेरे मन में है कि विठ्ठल कब मिलेगा, विठ्ठल कब मिलेगा, विठ्ठल कब मिलेगा. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन तैसे माझे मन वाट पाहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे पौर्णिमेचा चंद्र प्रकाश हा चकोर पक्षाचे जीवन आहे. चकोर पक्षाच्या मनामध्ये नेहमी पौर्णिमेच्या चंद्राची वाट लागलेली असते. देवा, तशाच प्रकारे माझ्या मनामध्ये सुद्धा श्री विठ्ठलाच्या भेटीची आस, ओढ लागलेली आहे. मतलब जिस तरह से चकोर पक्षी के मन में पूनम के चांद के बारे में आस लगी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में श्री विठ्ठल को मिलने की आस लगी हुई है. तुम्ही माझा चंद्र व मी तुमचा चकोर पक्षी आहे. श्री विठ्ठल यहाँ पर बताते कि आप मेरे चंद्र हैं और मैं आपका चकोर पक्षी हूं. तीसरा उदाहरण देखो. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पहा तेसी वाटोली पंढरीची.
देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे दशहरा, दिवाली इस प्रकार के जब बिग फेस्टिवल आते हैं तो जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो लड़कियां इस त्योहार पे अपने माँ बाप के घर आती है और त्योहार के 7-8 दिन पहले से ही उनके मन में आस और ओढ़ लगी रहती है कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरी माताजी कोई भी तो मुझे लेने के लिए आएगी। और वो हमेशा अपने मैके के रास्ते की तरफ देखती है कि मेरे मैके से मुझे लेने कौन आ रहा है। ओके, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली म्हणजे दिवाळीच्या सणासाठी सासूर वाशिनी माहेरला जाण्यासाठी ज्या प्रकारे असुसलेली असते ती आपल्या माहेरच्या माणसाची वाट पाहत असते, देवा तशाच प्रकारे मी तुमच्या भेटीची वाट पाहत आहे। देखो कि जैसे हमने देखा कि ससुराल में गई हुई लड़कियां दिवाली, दशहरे के त्योहार पे अपने माँ बाप के घर पर आना चाहती है और अपने को इस त्योहार पे लेने के लिए कौन आ रहा है, ये ओढ़, ये इच्छा, ये कशिश, ये आस, अट्रैक्शन उसके मन में लगा हुआ रहता है। ए भगवान, ए विठल, ठीक इसी प्रकार की ओढ़ मेरे मन में लगी हुई है। फिर से सुनो, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पहातेसी वाटोली पंढरीची म्हणजे सासरी गेलेली माहेरवाशिनी मुलगी दिवाळीच्या सणाला आपल्या माहेराला येण्यासाठी असुसलेली असते। ससुराल में गई हुई लड़की दिवाली के त्योहार पे अपने माँ बाप के घर आने के लिए बहुत ही उत्साहित होती है। त्याप्रमाणे हे विठ्ठला, तुझ्या भेटीसाठी माझं मन ओढावलेलं आहे। म्हणजेच मी सासूरवासिनी आहे व पंढरपूर हे माझं माहेर आहे। मतलब मैं ससुराल में गई हुई एक लड़की हूं और पंढरपुर ये मेरा मायका है, जिस पंढरपुर में मेरे पिताजी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान श्री विठ्ठल रहते हैं। इसीलिए मैं पंढरपूर आने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं। ओके, पंढरीला येण्यासाठी मी काय करत आहे, नितांत वाट पाहत आहे। देखो, भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराजांच्या मनामध्ये श्री विठ्ठलाला भेटण्याची ओढ लागलेली आहे। ती ओढ त्यांनी वेगवेगळ्या दृष्टांतातून, वेगवेगळ्या उदाहरणातून येथे मांडलेली आहे। आगे देखो, भूके लिवा बाळ अति शोक करी वाट पाहे बुरी मावलीची। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोता है तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती है। ओके, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको ना तो दूध पिलाती है ना खाना खिलाती है। वो बोलती है कि मेरा बच्चा खेल रहा है और मैं काम कर रही हूं। अशा प्रकारे भूके लिवा बाळ अति शोक करी वाट पाहे पुरी मावलीची, म्हणजे भुकेलेले बाळ आपल्याला काहीतरी खायला मिळावे म्हणून आईकडे आक्रोश करत असते। तशा प्रकारे हे माऊली, हे विठ्ठला, तुम्ही माझी आई आहात व मी तुमचा मुलगा आहे। मतलब भूख लगा हुआ बच्चा, अपने को कुछ भी तो खाने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए वो रोता है। अपने माँ के पास वो रोता है, तब उसकी माँ उसको खाना खिलाती है। ये भगवान ठीक उसी प्रकार से विठ्ठल, आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा हूं और मैं विठ्ठल रूपी माँ का दिल से इंतजार कर रहा हूं। दुखा मने माझ लागली से भूक, धावून श्रीमुख गावी देवा। श्री विठ्ठलाला प्रसन्न करण्यासाठी संत तुकाराम महाराज या ठिकाणी म्हणतात
की विठ्ठला मला तुझ्या भेटीची भूक लागलेली आहे, मुझे आपसे मिलने की, मुझे आपसे मीटिंग करने की भूक लगी हुई है, आता तू धावून ये आणि आपलं श्रीमुख मला दाखव। अभी तुम दौड़कर आइए और आपका मुख मुझे दिखाइए, कारण तुझ्या दर्शनाची आस लागलेली आहे, क्योंकि आपसे मिलने की आस मुझे लगी हुई है। ये फिर से सुनो दोस्तों, तुका मने मज लागलीसी भूक, धावून श्रीमुख दावी देवा। संत तुकाराम महाराज या ठिकाणी म्हणतात की मला विठ्ठल दर्शनाची तीव्र आस लागलेली आहे, मेरे मन में विठ्ठल से मिलने की भूख लगी हुई है, इसीलिए भगवान आप दौड़कर आइए और आपका श्रीमुख मुझे बताइए। ओके, म्हणजे धावत या व तुम्ही मला दर्शन द्या। तुका मने मज लागलीसी भूक, धावून श्रीमुख दावी देवा। म्हणजे संत तुकाराम महाराज या ठिकाणी म्हणतात की विठ्ठला मला तुझ्या भेटीची ओढ लागलेली आहे, भूक लागलेली आहे, आता धावत ये व आपले श्रीमुख मला दाखव, माझ्या मनामध्ये तुझ्या दर्शनाची आस लागलेली आहे। अशा प्रकारे भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये संत तुकाराम महाराज यांनी श्री विठ्ठलाला भेटण्याची ओढ लागलेली आहे, ती आपल्या मनातील तीव्र ओढ त्यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणातून या ठिकाणी सांगितलेली आहे। अपने मन में लगी हुई जो इच्छा या डिजायर है, उन्होंने इस अभंग में अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ पे बताया है। विद्यार्थी मित्रांनो, आम्ही या ठिकाणी आता काही प्रश्न पाहणार आहोत। वाट बघणारा कोण, कोणाची वाट बघतो व वाट बघण्याचे कारण काय? मतलब इंतजार करने वाला कौन, किसका इंतजार करता है और इंतजार क्यों करता है? या ठिकाणी नंबर 1 चकोर, चकोर पक्षी कोणाची वाट बघतो? पौर्णिमेच्या चंद्रमाची। चकोर पक्षी किसका इंतजार करता है? पूनम के चांद के रोशनी। वाट बघण्याचे कारण, इंतजार करने का रीजन, चंद्र किरण हेच त्याचे जीवन, चांद की रोशनी यही उसकी जिंदगी है। 2 नंबर आहे लेक म्हणजे मुलगी, डॉटर, किसका इंतजार कर रही है? माहेरचे बोलावणे येण्याची, मतलब अपने मायके का इनविटेशन आने का इंतजार करती है कि मायके से मुझे कोई लेने के लिए आएगा, इसका इंतजार करती है। लेक मुलगी माहेरचे बोलावणे येण्याची। वाट बघण्याचे कारण, दिवाळीला माहेरास जायला मिळते। इंतजार करने का रीजन क्या है? दिवाली में मायके जाने के लिए मिलता है, दिवाळीला माहेरास जायला मिळते। 3 नंबर है भूखे लेले बाळ, मतलब भूक लगा हुआ बच्चा, किसका इंतजार करते? कोणाची वाट बघते? आईचे, बराबर। भूक लगा हुआ बच्चा इंतजार करता है, किसका इंतजार करता है? माँ का, आईचे इंतजार करते। कशासाठी? खायला मिळावे म्हणून, मतलब भूक लगी है और कुछ भी तो खाने पीने के लिए मिलेगा, इसलिए बच्चा माँ का इंतजार करता है। तशाच प्रकारे वाट बघणारा संत तुकाराम, उसी तरह से इंतजार करने वाले संत तुकाराम कोणाची वाट बघतो? संत तुकाराम किसका इंतजार करते? पांडुरंगाची, श्री विठ्ठलाची, देवाची। पांडुरंगाची वाट पाहत आहे, कशासाठी? श्रीमुख पाहायला मिळावे, श्रीमुख म्हणजे दर्शन, भगवान दिखना चाहिए। ओके, श्रीमुख पाहायला मिळावे और भगवान को मिलना चाहिए, याच्यासाठी ते काय करतात? या ठिकाणी वाट पाहत आहे। इसके बाद देखो हमको दिया है आस लागणे म्हणजे काय? तर आस लागणे म्हणजे ध्यास लागणे। आणि वाटुली म्हणजे काय? तर वाटुली म्हणजे वाट पाहणे।
ओके, वाटोली म्हणजे काय, वाट पाहणे. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी वाटोली म्हणजे वाट, सॉरी वाट पाहणे नाही, वाटोली म्हणजे वाट, वाटोली म्हणजे वाट. तर अशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात. इस तरह के प्रश्न आपको पूछते हैं. उसके साथ साथ भावार्थ लिखने के लिए बोलेंगे. आपको कोई भी 2 लाइंस देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलेंगे. तो आपको हम लोग भावार्थ देने वाले हैं, वो भावार्थ आप याद करो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे संतवाणी भेटी लागी जीवा ही कविता या ठिकाणी संपलेली आहे.